तो देखो, क्लास 10th का ये इंग्लिश का पहला चैप्टर है। इसका नाम है लेसन का ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को पत्र। इसको लिखा है G.L. फुएंटस ने लिखा है, ठीक है। G.L. फुएंटस एक राइटर थे, उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर, वो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया गया है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। कहता है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है इस पार्ट को पढ़ने से पहले। तो इसमें बताया गया है कि दे से ऐसा कहा जाता है कि फेथ कैन मूव माउंटेन, यानी जो विश्वास होता है ना वो पर्वतों को भी हिला सकता है। यानी अगर हमें किसी चीज़ पे विश्वास है तो विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हम पर्वत को भी हिला सकते हैं। बट वाट शुड वी पुट ऑन आवर फेथ, लेकिन हमें अपना विश्वास किन चीज़ों में करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, तो ये जो कहानी है इसी को समर्पित है और ये बताती है कि हमें किसके प्रति विश्वास रखना चाहिए। तो हमें ईश्वर के प्रति ज़्यादातर विश्वास रखना चाहिए। अगर जो व्यक्ति भगवान में यानी ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो पर्वतों को हिला सकते हैं, यानी वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहानी ये है कि एक लेंचो नाम का व्यक्ति था, किसान था। लेंचो इज़ ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स, जो लिखता है, ए लेटर टू गॉड, वो ना भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप आर रुइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, वो ना भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप आर रुइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर, यानी वो मांगता है ए 100 पिसोस। 100 पिसोस, पिसोस क्या होता है? पिसोस होता है जैसे लैटिन अमेरिका का मुद्रा। जैसे भारत में रुपए चलते हैं तो एक लैटिन अमेरिका देश था पहले, तो वहाँ पे जो पैसे चलते हैं उसे पिसोस बोलते हैं। तो भगवान से जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो पत्र लिखता है और उस पत्र में वो भगवान से 100 पिसोस यानी लैटिन अमेरिका की मुद्रा 100 मांगता है। वो 100 पैसे मान लो या 100 रुपये मांगता है। डज लेंचोज लेटर, तो क्या लेंचो का पत्र रिच गॉड, भगवान के पास पहुंचता है? ये क्वेश्चन है जो पार्ट में पता चलेगा हमें। डज द गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? जब वो भगवान पे इतना विश्वास करके पत्र लिखता है और 100 पिसोस की मांग करता है कि हे भगवान मेरी फसल ख़राब हो गई है, तो क्या भगवान वो पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या उसको पैसे मिलते हैं? थिंक, सोचो। वाट यूर आंसर, आपका उत्तर क्या है? टू दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? वुड बी, हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। एंड गेस, अनुमान लगाओ कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, आगे की कहानी अब कैसे कंटिन्यू होगी। बिफोर यू बिगिन इट रीड, पढ़ने से पहले सोचो कि आगे क्या कहानी हो सकती है। अगर वो भगवान के नाम पे पत्र भेजेगा तो आजकल की दुनिया में भगवान को तो लोग कम ही मानते हैं। अगर कोई पत्र लिखता है भगवान को तो भगवान तक तो पहुँचेगा ही नहीं, वो इधर उधर कहीं फेंका पड़ा होगा। लेकिन इस कहानी में ना ये पत्र ऐसा नहीं होता। ये कहानी ना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये भगवान के पास तो नहीं जाती, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो इस किसान की हेल्प करता है ताकि ये भगवान पे विश्वास बनाए रखे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक कहानी है। अभी कहानी एक एक करके लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। तो पार्ट को हम पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हम पत्र कैसे भेजते हैं, मनी ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कौन से टिकट खरीद के चिपकाते हैं, कहाँ चिपकाते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, उसके बारे में जानकारी है। जो पहले ज़माने में बहुत सारे व्यक्ति पत्र को लिखना, उसे पोस्ट करना सब जानते थे। लेकिन अब आजकल पत्र लिखना बहुत कम हो गया है। लोग अपना व्हाट्सएप वगैरह और फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन से ही बातचीत हो जाती है, तो इसीलिए पत्र का महत्व ख़त्म होता जा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे पोस्ट ऑफिस अब बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे एक और पन्ने पे देखो क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पर एक ना नमूना दिखाया गया है भारतीय डाक। तो ये पूरा एक पहले ऐसे ही आता था। ये मनी ऑर्डर का है। इसमें आपको कितने रुपए भेजना है, अपना पिन कोड, जिसको भेजना है उसका कोड, बाकी जितने तारीख को भेजा है यहाँ स्टैंप लगवाते हैं और टिकट वगैरह चिपकाते हैं और इसको मतलब पहले पोस्ट करते थे। तो इसको हमें भरने और सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कभी पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे तुम सीख सकते हो, ठीक है। तो अपने क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे जाओ, मनी ऑर्डर का फार्म लो और उसमें उसको किसी खाते में जब भेजोगे तो अब पैटर्न चेंज हो गए हैं। अब ऐसा नहीं होता है, अब सिंपल वाला होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ अकाउंट नंबर लिखो और जहाँ भेजना है
उसका नाम सही से चेक कर लो, और IFSC कोड होता है वो ठीक से भर दो, तो आपको जितने रुपए भेजने हैं वहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। कुछ चार्ज भी कटते हैं। तो बस ये सब हमें इतना से जानना था। अब यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा असली पार्ट शुरू होता है, ठीक है। तो यहीं से हम असली पार्ट शुरू करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी ये है कि द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली माने घाटी, एंटायर माने पूरी, संपूर्ण, कंप्लीट। तो पूरी घाटी में एकमात्र एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, जो निचली हिल माने पहाड़ी की, क्रेस्ट माने चोटी पर था। तो मान लो ऐसे बहुत सारे ऐसे पहाड़ होते हैं ना, तो जो सबसे छोटा पहाड़ होगा तो उसकी चोटी के आसपास एक छोटा सा घर है। तो यही पूरे घाटी में एकमात्र घर है, अकेला, इसमें एक परिवार रहता है। तो फ्रॉम हिज हाइट्स वन कुड सी द रिवर। तुम यहाँ पे खड़े होके ना, बोला रिवर, नदियों को देख सकते हो या देख सकते थे। एंड द फील्ड, मैदानों को देख सकते हो। ऑफ राइफ कॉर्न, पके हुए अनाजों के फसलें देख सकते हो। डॉटेड विद द फ्लोवर, जो फूलों से खिले हुए हैं, फैले हुए हैं, भरे हुए हैं पूरे घाटियाँ। दैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, जिनको देख के लगता है कि ये ऐसे वादा कर रहे हैं कि जैसे अच्छी फसल होने वाली है। गुड हार्वेस्ट माने फसल, अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग्स, केवल एकमात्र चीज़ की ज़रूरत है। द अर्थ, इस धरती को, नीड, ज़रूरत है। वाज द डाउनपोर, एक केवल डाउनपोर माने वर्षा। मतलब इतनी अच्छी खेती लग रही है, उसमें फूल खिले हुए हैं और नदियाँ हैं, और भुट्टे, मतलब कॉर्न माने भुट्टा जैसा होता है, भुट्टे जैसे पके हुए खेतों में भुट्टा लगे हुए खेत हैं, फूल खिले हुए हैं। अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये बता रहा है। द ओनली थिंग्स द नीड अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर, केवल एकमात्र ज़रूरत जो है वो है थोड़ी सी बारिश की, और एटलीस्ट ए शावर, या छोटी मोटी शावर आ जाए, यानी वही बौछार आ जाए थोड़ी बारिश की। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो एक किसान है, अभी पढ़ा था। तो शुरू से ही जो लेंचो था, हु नो, वो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों के बारे में, और इंटीमेटली, और बहुत अच्छी तरह से उसे अंदर से जानता था। और वो जानता था कि हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वो ही डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, सुबह से उसने कुछ नहीं किया, बस वो देखता रहा आसमान की तरफ, जो कि नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की दिशा में अपना मुंह करके वो आसमान की ओर देखता रहा, और वो भी आशा कर रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और उसने बोला कि अब लगता है हमें थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। ये किसने बोला? तो वुमेन, उसकी औरत ने बोला, महिला ने, लेंचो की वाइफ समझ लो। द वुमेन, वो जो महिला थी, हु वाज प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रही थी, शपर माने दोपहर का भोजन बना रही थी। और रिप्लाइड येस, उसने हाँ में जवाब दिया कि गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा होगी तो हाँ बारिश हो जाएगी। तो ये लेंचो ने ही कहा था कि लगता है कि हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, बारिश होने जा रही है। तो उसकी बीवी जो खाना पका रही थी वो बोलती है हाँ भगवान की इच्छा होगी तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉय, उसका जो बड़ा लड़का था, वर्किंग, वो काम कर रहा था, इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहा था। और वाइल, जबकि द स्मॉलर, जो उसका छोटा पुत्र था, वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और घर के पास वो खेल रहा था। अनटिल, जब तक, द मदर कॉल ऑफ दैम ऑल, जब तक उसकी माँ ने उन सबको बुला नहीं लिया, तब तक बड़ा लड़का खेत में कुछ काम कर रहा था, और उसका छोटा बच्चा जो है घर के पास खेल रहा था। एंड कम फॉर डिनर, उसकी माँ बुलाई कि आ जाओ, कम फॉर डिनर, डिनर तो रात का भोजन हो जाता है, तो बोलती है आओ डिनर के लिए तैयार हो जाओ, आओ डिनर के लिए खाना खाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन का समय था तभी, जस्ट एज, जैसे होता है डेली खाने का समय, तो उस समय लेंचो हैड प्रेडिक्टेड होता है भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, या भविष्यवाणी की कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अभी उसने भविष्यवाणी की थी कि बारिश आ सकता है, पानी मिल सकता है। तो तभी बड़ी बड़ी बूंदें बारिश के रूप में गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व से गिरना शुरू हो गई। और इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग,
उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ों के पास बादलों को देखा जा सकता था जो अप्रोचिंग उनके नज़दीक आ रहे थे। द एयर जो हवा थी वाज फ्रेश बहुत ही ताज़ी थी, एंड स्वीट मीठी हवा चल रही थी उस समय। द मैन वेंट आउट वो आदमी बाहर आया, घर से बाहर आया, एंड फॉर नो अदर रीज़न किसी और कारण से नहीं आया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी वो केवल इसलिए बाहर आया तो ताकि वो प्लेजर यानी खुशी का मौका ढूंढ सके, फीलिंग महसूस कर सके, अपने बॉडी पर बारिश की बूंदों को महसूस कर सके। मतलब अपने बारिश की जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी बर्फ़ के रूप में, तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी तो वो महसूस करने के लिए बारिश को वो अपने बाहर आया, अपने बॉडी पे महसूस कर सके, तो वो बड़ी खुशी से उसे महसूस करने लगा। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वो मुड़ा या वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम उसे बहुत हैरानी हो गई कि देयर आर नॉट रेन ड्रॉप कि वो रेन ड्रॉप माने बारिश की बूंदें नहीं थी फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही थी। दे आर न्यू कॉइंस वो तो एकदम नए नए सिक्के जैसे लग रहे थे। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसीज और बड़ी बड़ी जो बूंदें थी ना बर्फ़ की वो उसे लग रहा था ये तो 10-10 सेंट की 10-10 सेंट उस देश में कोई पैसा चलता होगा ना सेंट, तो जैसे हमारा 10 का सिक्का है ना वैसे ही समझ लो। तो 10 सेंट के टुकड़े लग रहे थे कुछ, एंड द लिटिल वन द 5 तो छोटे टुकड़े उसे 5 के लग रहे थे और बड़े टुकड़े उसे 10 सेंट के लग रहे थे। विद ए सेटिस्फाइज एक्सप्रेशन तो संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न तो रिगार्डेड माने सहमति जताना, तो वो सहमति जताया अपने पके हुए खेतों को, अनाज के खेतों को देखकर, कॉर्न के यानी भुट्टे के खेतों को देखकर। विद इट्स फ्लावर उसके अंदर फूल लगे थे, एंड ड्रैपिंग इन ए कर्टेन ऑफ रेन और लग रहा था ना कि ये बारिश से पूरा ड्रैपिंग हो जाएंगे, ढक जाएंगे। ड्रैप्ड मान होता है कवर होना, ढक जाना। लगता था बारिश इतनी तेज़ आ रही है कि उसकी पूरी फसल ना उस बर्फ़ से ढक जाएगी। बट सडनली लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो अचानक से तेज़ हवा भी बहना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन और बारिश के साथ साथ ए वेरी लार्ज हेल स्टोन बड़े बड़े हेल स्टोन माने ओले गिरने लगते हैं और बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो जाते हैं। बारिश तो हो ही रही थी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें तो गिर ही रही थी, अब हेल स्टोन होते हैं बर्फ़ के ओले वो भी गिरने लग जाते हैं। एंड दिस ट्रूली डिड रिजेंबल और देखने में बिल्कुल सच्चे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे न्यू सिल्वर कॉइन की नए नए चांदी के सिक्के हों, एकदम नए नए चांदी के सिक्के की तरह वो बर्फ़ की बूंदें ओले गिर रहे थे। द बॉयज़ जो उसके बच्चे थे, लड़के थे, एक्सपोजिंग दैम टू द रेन वो बारिश में आ जाते हैं, एक्सपोजिंग यानी खुले में आ जाते हैं। एंड रन आउट दौड़ने लगते हैं। एंड टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल और उन जमे हुए पर्ल माने मोती होता है, तो मोती जैसे जमे हुए उन टुकड़ों को कलेक्ट माने इकट्ठा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया, अब पार्ट 2 में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।